वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है। बिटिया के स्कूल में है आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो इस वजह से मैंने पहन लिया है ये कॉटन का सूट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल्कुल भी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। और लेकिन जाना है, और आज से इनके समर वेकेशंस भी लगने वाले हैं। और अभी टेस्ट वगैरह हुए थे इनके, मतलब क्लास फर्स्ट में गई है बेटी, तो पहले टेस्ट हुए हैं इनके, तो उनकी कॉपी वगैरह भी दिखाना है। मतलब टेस्ट भी दिखाया जाएगा, कैसा करके आई कैसा नहीं। बताती तो थी कि मम्मा मैं अच्छा से करके आई हूँ, मैम ने वेरी गुड बोला है ये वो। तो अभी कुछ नहीं। और आप ये देखिए मंगलसूत्र, मेरे बाबू छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये बहुत होता है कि माँ के गले में कुछ रह नहीं पाता। ये चीज़ मैंने देखी है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादातर माँओं के जो गले होते हैं सूने होते हैं। उसका कारण ये खींच देते हैं पकड़ के। मैं जब से ये देखिए आ गए, ये सो के उठ गए। अभी इनको दादी के पास दे दूँगी जाके, उसके बाद मैं निकलने वाली हूँ घर से। तो मैं बता रही थी कि इन्होंने जो मेरा मंगलसूत्र है उसको खींच दिया, तो उसकी डोरी जो है वो मतलब वो टूट गई है, तो दूसरी लेनी है, बनवानी है। तो गला बहुत सोना लग रहा है, इस वजह से दुपट्टा ऐसे कर लूँगी तो इतना नहीं पता चलेगा। और ये है मतलब सूट मेरा प्योर कॉटन, इतना ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है इसका कपड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। स्लीवलेस है, काफ़ी कंफर्टेबल है, इसीलिए मैंने पहन लिया। अदरवाइज़ इतनी गर्मी, ऊपर से प्रेगनेंसी में तो ऑलरेडी उलझन होती है कि कपड़े बस कंफर्ट वाले ही पहनने का मन करता है, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए चलते हैं, अभी जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, अटेंड करते हैं, देखते हैं कैसे क्या करते क्या आती है मेरी बिटिया रानी। बुआ हाय कर दो, हाय बोलो, गुड मॉर्निंग। ये निकाल दो बेटा, बोलो हाय हाय गुड मॉर्निंग। दीदी के स्केल्स और पेन इनको मिल गया, उस लेके घूम रहे हैं। तो हस्बैंड गए हैं ऑफिस। कितनी मस्ती आ रही है। तो आज से मुझे बड़ा सुकून रहेगा। कि सुकून क्या है यार, हस्बैंड का ऑफिस भी सुबह का ही टाइमिंग है। जो बेटी के स्कूल के जाने का टाइम था 8 बजे, तो उनका 8:15 का टाइम है जाने का। तो सुकून तो उतना नहीं कहेंगे। अगर हस्बैंड का ऑफिस लेट का होता 10-11 बजे का, तो बोल सकते थे कि हाँ सुकून है कि बच्चे का स्कूल बंद है, तब आराम से सो के उठा करेंगे, आराम से काम किया करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी सुबह सुबह। ऐसे में क्या होता है ना, जब बच्चे होते हैं, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तब ये होता है कि आप कितना भी बीमार हो, आपको अपने टाइम पे उठना है, मतलब। और आपको फिर वो जल्दी खाना बनाना है, ये करना है वो करना है, बहुत काम हो जाते हैं सुबह। तो लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत सुकून रहेगा कि बच्चे का स्कूल बंद रहेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो अभी टाइम है, जल्दी हो गया है बंद, गर्मी ज़्यादा है शायद इसी वजह से। तो चलिए चलते हैं, अभी जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, उसके बाद में जो भी होता है आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। झूलो झूला झूला अब यहाँ पे बैठ आओ जल्दी। एक राउंड बस, जल्दी आओ। नए साल में ना हम टीचर थे ना, हम लोग जब हम लोग टीके में थे, तभी 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 वो घूमने लग गया था। तो स्कूल से आने के बाद मैं गई थी शॉप पे, थोड़ा मुझे दही वगैरह लेना था। तो वहाँ पे जब मैं शॉप पे गई तो बन रहे थे गरम गरम समोसे, और आजकल मुझे समोसे खाने की थोड़ी क्रेविंग हो रही है। मतलब वैसे भी मुझे पसंद है, और इस टाइम तो अगर मैं देख लेती तो मन नहीं मानता है।
तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 समोसे लिए हुए थे। और बच्चे मेरे दोनों नहीं खाते हैं, बाबू तो नहीं खाता ये सारी चीज़ें, और बेटी भी जो है वो समोसा नहीं पसंद करती है, मीठी चीज़ें ही पसंद करती। तो वही मैं यहाँ पे खा रही थी। और टीवी चल रही थी, टीवी में चल रहे थे गाने, और हमारे जो बाबू हैं वो टीवी में गानों के सिवा कुछ और नहीं देखते हैं। लोग बच्चे सब कार्टून देखते हैं, तो हमारे जो बेटा जी हैं छोटू से, उनको कार्टून वगैरह नहीं पसंद है, उनको गाने पसंद है। और उनका जब मन होता है तो मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, मतलब गाने चलते तो बराबर वो डांस वांस करता रहता है। तो अभी मैं वही खा रही थी, और यहाँ पे इन दोनों की मस्ती चल रही हुई थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, वहाँ से आने के बाद बिल्कुल हालत ख़राब। अब खा लिया है समोसा, तो अभी तो भूख लगी नहीं है, अदरवाइज़ खाना वैसे बन गया था। कुछ टाइम के बाद में खाना खाएंगे। और लग रही थी मुझे नींद, मन तो कर रहा था बस ऐसे ही समोसा खा के बस ऐसे ही सो जाऊँ मैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद नींद बहुत आती है, क्योंकि गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रही है। थोड़ी सी धूप बॉडी पे पड़ती है ना, तो बॉडी बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है बेकार सी हो जाती है कि लौट के आओ जब घर तो यही लगता है बस सो जाओ। तो यहाँ पे समोसा वगैरह खाने के बाद में मैंने थोड़ा सा आराम किया हुआ था, सो गई थी मैं कुछ टाइम के लिए। खाना वाना खाने के बाद सो गई थी मैं। फैमिली स्कूल से आने के बाद समोसा वगैरह खाने के बाद उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, और इतनी कस के पैरों में दर्द हो रहा था, नींद आ रही थी, आलस आ रहा था, क्योंकि गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा आलस आता है। और स्पेशली जब आप कहीं बाहर जाते हो ना, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, थोड़ी देर के लिए भी जब बाहर जाओ, वहाँ से जब आओ तो इतना ज़्यादा टायर्ड फील होता है ना कि सीधे नींद आती है। तो मैंने ये गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और मेरा, आप लोग जानते हो मेरा ऊपर का रूम है, मतलब ऊपर का पोर्शन में मेरा बेडरूम है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, और एसी बराबर चल रही है। लेकिन कहाँ तक आप एसी चलाओगे, ये भी लगता है कि ज़्यादा एसी चलाओ तो बिल ज़्यादा आता है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बराबर मेरी एसी चलती रहती है। उसके बाद भी अगर रूम से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, किचन में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो पसीना पसीना हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से आलस इतना आता है कि बस एसी चला लो, फ़ैन चला लो, बस ये लगता है कि सो जाओ। सो गए थे। और पता नहीं क्या है गाइस कि मेरे आजकल मतलब दिन पे दिन ऐसा होता जा रहा है। मुझे दोनों बच्चों के टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन इस टाइम मेरे को दिन पे दिन कमर दर्द वाला इशू, और ये पैरों में दर्द और उलझन लगती है। पेट मेरा, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि अभी टाइम के हिसाब से पेट मेरा ज़्यादा बड़ा है, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन एक दो लोगों ने टोका हुआ। तो पेट ज़्यादा होने की वजह से एक जो उलझन होती है ना, वैसे तो होती है, प्लस ये इतनी गर्मी में मतलब बाबू के टाइम में भी मैं मतलब ये इस टाइप जो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि बाबू का भी बर्थ जो है वो जुलाई में हुआ था। और ऐसे में प्रेगनेंसी में वैसे भी 3rd ट्राइमेस्टर में तो और गर्मी लगती है, क्योंकि पेट की वजह से उसका इतना वो मतलब साइज़ बढ़ गया होता है कि उलझन लगती है। ऊपर से इतनी गर्मी, वही इस बार हो रहा है कि सेम वही टाइम चल रहा है, और गर्मी का सेम वही टाइम मेरी प्रेगनेंसी का चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आजकल, बहुत मुश्किल हो जा रहा है टाइम काटना, एक मिनट काटना कभी कभी। तो ऊपर से जब लाइट चली जाती फिर तो आप पूछिए नहीं, इन्वर्टर से जो फ़ैन चलता है ना, इतनी गर्म हवा फेंकता है। तो अभी शाम हो गई है, हस्बैंड आने वाले हैं ऑफिस से। मैं जा रही थी किचन में थोड़ा काम वाम करने, और बाल देखिए मेरे कैसे हो रखे हैं। तो मुझे आप लोगों से ब्लॉग को मैं एंड कर रही थी, उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना था कि जैसे कि जैसे पिछले जो मेरे वीडियोज़ हैं उस पर बहुत कमेंट आते हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि मेरा मतलब जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, स्कैन होते हैं, तो उसमें बेबी का हार्ट रेट क्या रहता है। मैंने ऐसे पिलो रख लिया, अब कंफर्ट लग रहा है। तो उसमें हार्ट रेट क्या रहता है, बेबी का हार्ट बीट क्या रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि कभी भी एक नहीं रहता। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरा जो फर्स्ट स्कैन हुआ था, मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें जो बेबी की हार्ट बीट थी वो 140 अबव थी। और उसके बाद में जो मेरा टीका स्कैन हुआ है, तो उसमें भी जो मतलब बेबी की हार्ट बीट क्या है बेटा, वो 140 या 140 के बिलो था। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी, बच्चों के साथ में आप ऐसे यूट्यूबर बन पाओगे। तो
वो मैं आप लोगों से ये बताने वाली हूँ कि मेरा भी 17 को 17 तारीख को मेरा तीसरा वाला जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है अल्ट्रासाउंड वो होना है। तो इसमें देखते हैं कितना आता है हार्ट बीट, और इसका भी जब जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ में एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ में अपने सारे स्कैन जो हैं वो शेयर करूँगी, और सारे स्कैन में जो मतलब हार्ट बीट आई बेबी की वो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी। मतलब अभी मैं आपको बताया दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कितना हार्ट बीट है, क्योंकि लोग हार्ट बीट अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाला है। तो मैं अभी आप लोगों से यही कहूँगी कि हर स्कैन में ना हार्ट बीट जो है बेबी की वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए आप पूरी तरीके से उस पर वो मत रहा करिए कि मतलब कि क्या है। क्या हुआ? देखो बाल कैसे इनके, मेरे बाबू के ना घुंघराले बाल हैं, और जिस दिन हेयर वॉश इनका कर दो उस दिन, मतलब हेयर वॉश लगभग डेली ही होता है इनका, किसी किसी दिन भले छूट जाए दो किससे, मतलब जब ये ज़्यादा रोते हैं तो किसी दिन नहीं करती हूँ। तो बाल जिस दिन हेयर वॉश करो, और आज ऑयल नहीं लगा हुआ है तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही अजीब से लग रहा है। तो अभी मैं ज़्यादा बात करने की हालत में नहीं हूँ। जैसा कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको जब मेरा ये 17 तारीख को, मतलब 17 को मेरा जब तीसरा जो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा उसमें मैं आपको उसमें देख लेते हैं कितना क्या आता है मेरा। उसके बाद में मैं आपको तीनों का बताऊँगी, सारे स्कैन का बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपसे यही कहूँगी कि हर स्कैन में ना जो बेबी की हार्ट बीट है वो चेंज हो जाती है, तो आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड कभी मत रहिएगा कि हाँ इतना हार्ट बीट है तो ये वो नहीं होगा या वो होगा। और वैसे ज़्यादातर मैं ये कहूँगी कि हाँ ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि 140 या 140 के बिलो अगर हार्ट बीट जाता है तो बेबी बॉय होता है, मतलब ज़्यादातर केसेस में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में ऐसा हो या मेरे केस में ऐसा हो। तो चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी, ये बात नहीं करने दे रहे हैं, और नंगू है, शिमशिम हो जाएगा, अभी शिमशिम हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।